नमस्ते, दिस साइड भारती भावना कौशिक। आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। ये मुद्दा ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ एक स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है हर एक उम्र के इंसान के लिए जो हिमाचल में रहने वाला है। और ना सिर्फ हिमाचल, क्योंकि अगर हिमाचल के साथ परेशानी आएगी तो आसपास के हमारे जितने भी स्टेट है, रिसेंटली आपने देखा था अम्बाला, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ यानी हरियाणा का जो एरिया था वो फ्लड उन्होंने एक्सपीरियंस किया। चलो हम उनके बारे में आज नहीं, आज का जो टॉपिक है वो देख पा रहे हैं आप, ये हिमाचल की खूबसूरत फ़ोटो। लेकिन इसके साथ हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने फ़्लड को एक्सपीरियंस किया। और ये फ़्लड किस तरह की थी, इस फ्लड के क्या कारण थे, और इस फ्लड से कौन कौन से सोसाइटी के एरियाज़ हैं जो इम्पैक्ट हुए। तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि सोसाइटी का कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसको नेचर ना लाइक बायस्ड हो, जिसको लेके कि अगर वो रिच है तो बच जाएगा या फिर वो पॉलिटिशियन है तो बच जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इसमें वो सभी लोग हुए जो कि उन पर्टिकुलर रीजन में रहते थे, और वहाँ पर कहीं क्लाउड बर्स्टिंग के एक्सपीरियंस हमने किए, कहीं पर हमने एक्सट्रीम फ्लड की कंडीशंस देखी, कहीं पर हमने लैंडस्लाइडिंग देखी। और अगर मैं कहूँ कि हमने पूरे के पूरे घरों को, मतलब आसपास के जो खेत हैं हमारे आसपास के, उनके जो खुद के कैटल्स थे, उन लोगों ने उनको जाते हुए देखा है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा ऐसा सिवियर थॉट है जिसके बारे में हम लोग वी कैन नॉट एस्केप, हम लोग डिनाइल नहीं मोड पे जा सकते। हमें एक्सेप्ट करने का प्रॉब्लम कहाँ है। और उसके साथ ना सिर्फ गवर्नमेंट की ही एक जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी हम सबकी भी है। क्योंकि हमें गवर्नमेंट बाद में आएगी, पहले आपका घर है तो हमारे घर हम सबके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनती है। तो अगर हमारी अप्रोच ही वो नहीं है तो गवर्नमेंट की अप्रोच, क्योंकि हम लोग एज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री राइट, तो हम लोग जो चूज़ कर रहे हैं वो भी तो आपके जैसा ही होगा। तो उनके साथ चलो वो ठीक है, पॉलिसी बहुत अच्छी बना रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कहाँ है। और अगर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है तो क्या उसका रिज़ल्ट हम इस तरह की बर्बादी को लेके देखेंगे? नहीं ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये पर्टिकुलर जो आज मैं मैसेज आपको कन्वे करना चाह रही हूँ, ये किसी भी स्पेसिफिकली एज ग्रुप के लिए नहीं है। लेकिन अगर आप इस सोसाइटी में रहते हैं, आप हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं, और अगर उत्तराखंड के भी हैं, जिन हिली एरियाज़ में हम लोग आज आने वाले टाइम में बहुत ही डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो रही है। टूरिज़्म तो होगा ही, साथ में उनकी अगर आप बात करें एग्रीकल्चर, उनका डिस्टर्ब हो रहा है, उनके खुद के घर चले जा रहे हैं। तो व्हाट एल्स यू आर लुकिंग फॉर? आर वी लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ डेवलपमेंट रियली? नहीं ना। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे सबसे पहले रीज़न क्या रहा। और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये वीडियो किसी स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली नहीं है। यस, यू कैन जॉट डाउन सम पॉइंट इन योर आंसर्स, बट उसके साथ साथ ज़रूरी है कि हम पहले प्रॉब्लम समझें कि दिक्कत कहाँ आई। तो देखिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो भी हमारी हैवी रेनफॉल, ये हैवी रेनफॉल क्यों हुआ? क्योंकि क्लाइमेट में काफ़ी चेंजेस आए। क्लाइमेट में यानी कि जो हमने ग्लोबल वार्मिंग, यानी जैसे जैसे हमारे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ने का एक सीधा रीज़न क्या है? आपका कार्बन कंबशन ज़्यादा होना। तो चलिए मान लेते हैं कि हिमाचल में हम कार्बन कंबशन किस तरीके से, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी, हाँ ये मुझे कहना चाहिए कि हम यहाँ पे प्लास्टिक बैग्स को हम लोग बिल्कुल स्टॉप कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया। लेकिन साथ साथ में जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है विच आर इनेबलिंग कार्बन कंपोजिशन इनटू द एटमॉस्फेयर, यानी कार्बन का जो भी कंपाउंड हम लोग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो गैसेस स्टेट में हो या सॉलिड स्टेट में हो, अगर हम वो दे रहे हैं तो ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, अनप्लान्ड इलीगल कंस्ट्रक्शन और एनक्रोचमेंट, क्योंकि हमें नए होटल बनाने हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर एक जो हमारे जो पुराना जो एक हमारे कल्चरल जो घर होते थे, अब वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। तो हम नई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को वी आर वेरी एनकरेज्ड, हम बड़े बड़े घरों से बहुत फैसिनेट हो रहे हैं। पर क्या जो वो अर्बन वाली लाइफ है, तो हमें समझना पड़ेगा कि गाँवों के अंदर आप उस तरह की सिचुएशन अगर आप क्रिएट कर देते हैं, स्पेसिफिकली ऑन डिफरेंट टेरेन, यानी अगर माउंटेनियस रीजन में अगर आप प्लेन वाली फैसिलिटी चाह रहे हैं, तो फिर माउंटेन बचेंगे कहाँ पर, है ना। अब देखिए, इलीगल अनसाइंटिफिक रिवर बेड माइनिंग, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी कि किस तरह की ये माइनिंग होती है। अभी बस इतना समझिए कि एक अवैध तरीके से जो खनन की क्रिया हो रही है, वो भी आपके आसपास, वो भी कहाँ पर, जो भी हमारे रिवर के आसपास का रीजन है। फिर देखिए, पुअर ड्रेनेज, अनप्लान्ड रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। कई जगह पर, जैसे हमने ये हिमाचल में एक डिस्ट्रिक्ट है सोलन, जहाँ पे शामती में लास्ट ईयर भी हमने काफ़ी लैंडस्लाइडिंग के इशूज़ देखे थे। तो वहाँ पर वाटर लॉक्ड हो गया था काफ़ी सारे एरिया में, पानी, पहाड़ों के अंदर कुछ रीजन में क्या होता है, पानी लॉक हो जाता
जाता है, तो एक दिन क्या होगा कि पानी का मूवमेंट चाहिए, वो किसी ना किसी फॉर्म में आएगा। तो अगर वो पानी अगर आपने बाहर नहीं निकाला, क्योंकि अगर आप देखेंगे जितने भी हमारे जैसे ये स्विट्ज़रलैंड कंट्री है हमारी, वो कंट्री जो काफ़ी हायर ऑल्टीट्यूड पे है, वहाँ हम लैंडस्लाइडिंग के इशूज़ नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का पत्थर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है कि वहाँ पर इस तरह की जो पानी अंडर वाटर लॉन्ग हो जाता है उनको निकाल लिया जाता है। तो ये कि सही टेम्परामेंट है। चलिए, उसके बाद देखा कि रिवर का जितना भी कैचमेंट एरिया है वो बार बार चेंज होता जा रहा है। यानी रिवर क्योंकि आपकी फ्लड आएगी तो पानी को जहाँ भी स्लोप मिलेगा वो वहाँ पे बहता चला जाएगा, और अगर वो बहता चला जाएगा तो वो आपके आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी आ सकता है, जिसकी वजह से हम फ्लड जैसी कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे थे। तो अब सिर्फ प्रॉब्लम्स की बात नहीं करनी है, क्योंकि हम लोग, एज आई टोल्ड यू, कि ये वीडियो किसी भी एज ग्रुप के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। तो हमें सॉल्यूशन की तरफ देखना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं, ये आपका हिमाचल, जिसको लिटरली मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी हमें सुरक्षा देनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले सालों में आप टूरिज्म तो भूल ही जाइए, यहाँ पे लाइफ भी नहीं एग्जिस्ट कर पाएगी। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है कि स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होना चाहिए। जितनी भी हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो बिना किसी, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि अगर हमें गवर्नमेंट अधिकारियों ने, मैं ये कहना नहीं चाह रही थी पर मुझे ये बोलना पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेट्स और हमारे जो ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए ज़्यादा पैसा कमाना के चक्कर में हम इस तरह के बेनिफिट्स को हम लोग देख लेते हैं। मैं ये लिटरली नहीं कहना चाह रही थी, बट आई हैव टू से दिस कि अगर इस तरह के पार्टिसिपेशन नहीं होते तो इस तरह के इलीगल, जितने भी अनसाइंटिफिक तरीके से मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन होती है वो नहीं होती, और वो अगर नहीं होती तो हम ऐसा नहीं देखते। तो यानी कि ये एग्जिस्ट तो कर रही है, तो किसी को हम सबको इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। फिर जितने भी हमारे रिवर बेड मैनेजमेंट है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो जैसे क्या था कि पहाड़ों से पानी, मतलब ये एक लोकल इंसान तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहाड़ों से मतलब पानी बर्फ पिघलेगी और वो ऊपर से बह के आएगा। तो ऊपर से बहकर आएगा तो साथ में अपने साथ गाद, मिट्टी, बड़े बड़े पत्थर, इनको सबको बहा कर लेकर आएगा। तो वो ऑलरेडी जब बहा कर लेकर आ रहा है तो वो अपनी बड़ी चट्टान से टूट कर आ रहा है। तो यानी वो टूट चुका है तो वो नाजुक है, वो कहीं सेटल डाउन होगा, बाय द टाइम वो थोड़ा स्ट्रांग बनेगा। लेकिन हमने वहाँ पे क्या करी, हमने वहाँ पे खनन किया, यानी कि एक्सकवेशन करना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग करनी शुरू कर दी, क्योंकि हम लोग कुछ मिनरल्स के, वी लुक आफ्टर फॉर द मिनरल्स कि हम कुछ ऐसा चीज़ निकाल लें जिससे हमें नई नई इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंदर हम लोग पार्टिसिपेट कर पाए। पर इकोनॉमिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, बट नॉट ऑन अ कॉस्ट ऑफ नेचर, राइट। सो आगे देखिए, जितनी भी अफॉरेस्टेशन और वेजिटेशन की बात करते हैं, आपने देखा होगा जब हम पहाड़ों में जाते हैं ना, बहुत दूर तक आप ना छोटी छोटी झाड़ियों को देखोगे जिन पे बहुत ही खूबसूरत मतलब आपको फूल नजर आएंगे। ये एक वहाँ की उनकी नेचुरल वेजिटेशन है। तो अगर आप वहाँ पे किसी भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के दौरान अगर आप मतलब कि अगर डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, वहाँ से कटाई कर रहे हो, तो आने वाले टाइम में जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी ने काफ़ी उसको स्ट्रांग होल्ड करके रखा हुआ था, अब आपने तो उसको काट दिया। तो यानी ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को कहीं पर भी देख रहे हैं तो जो हमारी सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जैसे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, अगर उन पर्टिकुलर रीजन में किसी भी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी वो भी इलीगल तरीके से हो रही है, तो आप उनको ये, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट, आप वहाँ जाके उनको इन्फॉर्म कर सकते हो। कोई रेलवेज़ का है तो आप वहाँ पर भी जाके कर सकते हो। सी, डेवलपमेंट हमें चाहिए, बट डेवलपमेंट को कौन देखेगा जब वहाँ पर कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को भी तो हम यही दे रहे हैं। तो आर वी टॉकिंग about this kind of sustainable development? No. तो क्या है, इसके बाद आता है स्लोप स्टेबलाइजेशन का। स्लोप क्या होता है, जो भी आपका ढलान हो गया, अब उस ढलान को हमें क्या करना है, स्टेबल करने की कोशिश करनी है। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या किया, बहुत सारी जगह पर, जैसे मैं आपका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान चाहूँगी कि इन्होंने क्या किया जी, कि जैसे हमारे पहाड़ कैसे होते हैं, हमारे पहाड़ इन जनरल हम इस तरीके से उनकी पिक्चर देखते हैं ना, हम इस तरीके से उनकी पिक्चर देखते हैं, इस तरीके से हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अनसाइंटिफिक तरीके से उनको राइट 90 डिग्री पे उन्होंने दे कट इट डाउन। जब उन्होंने इस तरीके से सिचुएशन करी तो क्या हुआ कि वो जो बाकी हिस्सा था ना, वो सूनर और लेटर वो क्या करेगा, वो डेफिनेटली जब भी पानी आएगा और वो भी एक्सट्रीम जैसे क्लाउड बस्टिंग वगैरह जैसे जो एक्टिविटी हम देख पा रहे हैं उनके साथ वो नीचे ही आएगा। तो उसको जो अगर चलो एक्टिविटी अब कंस्ट्रक्शन हो चुका है तो व्हाट वी हैव टू डू, तो बाकी जो बचा हुआ हमारा स्लोप है उसे स्टेबल करने की ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम आने वाले टाइम पे हम क्या करें कि इस तरह का जो भी, जैसे आपने होटल्स वगैरह देखे होंगे, होटल में क्या करते हैं कि वो उनको इकोनॉमिकल हब होता है, तो वो उनको ना सिर्फ सुंदर बल्कि इन एंड आउट जो हमारे डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो कुछ कुछ पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनको वो फॉलो करते हैं, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो हम उनसे बच पाएँ। चलो, दे आर वेरी इकोनॉमिकल, दे आर गुड, सो दे कैन डू दैट, बट
बट जैसे हमारे घरों में मुरम्मत की रिक्वायरमेंट होती है टाइमली, तो अगर हम थोड़े भी एफिशिएंट हैं तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है हम अपने आसपास के थोड़े बहुत क्षेत्रों को देख पाए। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर गवर्नमेंट आपके घरों में से जब कुछ बह जाता है या फिर घर के घर टूट के चले जाते हैं या फिर पूरी फैमिली कुछ चली जाती है तो वो उस पर आपको कुछ हर्जाना देती है। तो मैं शायद सही बोल रही हूँ कि हम उसका तो इंतज़ार नहीं कर रहे हैं ना। तो अगर हम उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं तो ये हम थोड़े बहुत एक्टिविटीज़ में सेल्फ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, राइट। फिर देखिए एक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या होता है, आपने देखा होगा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये जो हमारा भारत का मानसून जो एटमॉस्फेयर के बारे में बताता है, क्लाइमेट के बारे में बताता है, तो वो आपको मैसेज करता है कि जी स्पेसिफिक दिन में ना इन पर्टिकुलर रीजन में भारी भरकम बारिश होने वाली है। तो जिन जिन एरियाज़ में हमें पता है कि ये वाटर लॉक्ड एरिया है या फिर यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स वगैरह यहाँ पे है, तो उन रीजन के बारे में उन रीजन के पर्टिकुलर क्षेत्रों को हम लोग या तो टाइमली मुरम्मत करें या फिर हम गवर्नमेंट को, जो भी हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उनको जाके इस चीज़ को लेके इन्फॉर्म किया जाए ताकि वो उसके अंदर खुद से आकर जो भी उसके लिए पहल लेनी चाहिए वो ले पाए। और अगर वो ले नहीं पा रहे हैं तो सेंट्रल और स्टेट लेवल पे दोनों जगह पर, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई या फिर हमारी, आप कह सकते हो जो हमारी जहाँ पे रेलवेज़ बनती हैं उन पर्टिकुलर रीजन में हो गए, तो वहाँ जाकर आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ गवर्नमेंट की नहीं है, ये प्रॉब्लम आई थिंक अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ तब तक है जब तक हमारे पास नहीं आ रही, तो नेक्स्ट इज़ अस, नेक्स्ट इज़ यू। तो फिर ये हमें आज ही करना पड़ेगा। इस चीज़ के लिए हम अगले मानसून का वेट नहीं करने वाले, राइट। एक हो जाता है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के, देखिए जस्ट अ मिनट, तो डिजास्टर मैनेजमेंट की प्लानिंग को रेगुलेशन ऑफ हाइड्रो पावर और टनल्स के लिए, तो आपने देखा होगा अटल टनल बनी। मैं गवर्नमेंट को यहाँ पे ये नहीं कहने आई हूँ कि आप लोगों ने डेवलपमेंट करके गलत किया। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट के साथ साथ कुछ साइंटिफिक प्लानिंग होनी चाहिए जिसके लिए हम किसी भी तरीके का, मतलब हम लॉन्ग टर्म मुनाफा ना सोच के पहले हमें सस्टेनेबल के बारे में सोचना पड़ेगा कि ये कितने लंबे समय तक आसपास के क्षेत्रों को ना सिर्फ एक डेवलपमेंट के मतलब पर्सपेक्टिव से देखा जाए, बल्कि उनकी लाइफ को अगर वो इजी कर रहा है, इजी करने के साथ साथ वो उनके लिए अच्छा करके जाए, ना कि उनके इस तरह के डिज़ास्टर्स को वेलकम करके जाए, है ना। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के साथ साथ एज वी आर अ वेरी अवेयर सिटीज़न, तो ये जैसे हमारी जब हम सिविल्स की तैयारी करते हैं या फिर हम लोग किसी भी स्टेट PCS की तैयारी करते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। तो क्या सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स का ये एक जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के क्षेत्र को देखें? भैया ये हमारी लाइफ है, हमारा घर है, हमारा हिमाचल है, हमारा भारत है, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये सारे पर्सपेक्टिव आपने, ये सारे पॉइंट्स को आपने सोचा होगा। अगर आप एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स को जोट डाउन कर सकते हो अपने आंसर्स में, बट उसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि प्रैक्टिकल बेसिस पे हम मतलब वी स्ट्रॉन्ग, वी हैव टू पार्टिसिपेट, और ना सिर्फ एक दो को, सबको अपने घरों से निकलना होगा और हिमाचल को बचाना होगा। और इस मैसेज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। जय हिंद।